Hello dear NEET aspirants and welcome back to O2 and Digital Education. So as you know last lecture में basically हमने डिस्कस किया था about the pollen pistil interaction. And आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं about the artificial hybridization. But before to start the artificial hybridization हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर pollen pistil interaction को ही. So हमने क्या पढ़ा था, pollination does not provide the guarantee to the fertilization because of कभी कभी क्या होगा कि जो अनकम्पेटेबल या इनकम्पेटेबल टाइप के पोलन ग्रेन होंगे वो लैंड कर जाते हैं किस पर, स्टिग्मा पर. और स्टिग्मा के पास क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं उस अनकम्पेटेबल और कॉम्पेटेबल टाइप के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के, मतलब कि उनको डिटेक्ट करने के लिए. तो व्हेन द स्टिग्मा डिटेक्ट द कॉम्पेटेबल टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन और उसको क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा एंड देन पोलन ग्रेन जर्मिनेट. जर्मिनेट मतलब यहाँ पर क्या है कि जो जर्म पर होगा ऑन द एक्साइन जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है वहां से अराइज होगी क्या, पोलन ट्यूब. एंड पोलन ट्यूब विच कैरी द मेल गैमीट्स. अगर पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेट में था, बट अगर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेट में सेड हुआ था तो जो पोलन ट्यूब है वो कैरी करेगी क्या, जेनेटिव सेल को. और इसी जेनेटिव सेल का डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा इन द पोलन ट्यूब. एंड पोलन ट्यूब पेंट्रेट द स्टिग्मा स्टाइल एंड देन ओवरी. एंड ओवरी में आकर वो क्या किसको पेंट्रेट करेगी, ओव्यूल को. और ओव्यूल में मेनली कहां से वो पेंट्रेट करेगी, अंदर की तरफ माइक्रोपाइल पोल से. और हमें पता है माइक्रोपाइल पोल पर एम्ब्रियो सेक के कौन सा सेल्स होती हैं, सिनर्जिड्स होते हैं. And synergids contain the filiform apparatus which guide the pollen tube or the male gametes in the embryo sac. तो ये सब हमने डिस्कस किया था. अच्छा, पोलन ट्यूब की जो मूवमेंट होती है वो किस टाइप की होगी, कीमोट्रोपिक मूवमेंट होगी. कौन सा रिलेशन होगा, डायलॉग. यहाँ पर केमिकल रिलेशनशिप होता है यहाँ पर. तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो पोरोगेमी, व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स फ्रॉम द माइक्रोपाइल पोल ऑफ द ओव्यूल, इसको हम बोलते हैं पोरोगेमी. मोस्ट कॉमन टाइप का ये एंट्री होगी ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक और दी ओव्यूल. ठीक है. तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं अबाउट दी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. अब देखो हाइब्रिडाइजेशन है क्या, सबसे पहले ये समझो. हाइब्रिडाइजेशन इज अ क्रॉस बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट स्पीसीज एंड डिफरेंट जेनेरा, ये भी बोल सकते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन में बेसिकली क्या है, क्रॉस made between cross made between different varieties, different genera and different species and different स्पीसीज. अब 3 टर्म्स हमने यहां पे लिए. एक हमने लिया डिफरेंट वेराइटीज. जो डिफरेंट वेराइटीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर वेराइटल. इंटर वेराइटल. एक लिया हमने डिफरेंट जेनेरा, इंटर जेनेरिक. एंड डिफरेंट स्पीसीज, दिस इज इंटर स्पेसिफिक टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन के भी टाइप्स हैं. अगर डिफरेंट वैरायटीज के बीच हम क्रॉस करा रहे हैं तो इंटरवेराइटल. डिफरेंट जेनरा के बीच में क्रॉस हो रहा है तो इंटरजेनरिक. बट अगर डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो इंटर स्पेसिफिक हो गया. तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में अब यहां पर ह्यूमन मेड हो गया, ह्यूमन इंटरवेंशन की हेल्प से हो रहा है. इंटर ह्यूमन इंटरवेंशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. रिक्वायरमेंट क्या है, तो इट इज मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट. क्रॉप इंप्रूवमेंट मतलब अगर हमें वैरायटी को, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन करेंगे. वो भी कौन सा, आर्टिफिशियली. तो क्रॉस के थ्रू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स, कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स इन सिंगल सुपीरियर वेराइटी. सिंगल
सुपीरियर वैरायटी, ये हमें मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडेशन हमें क्या समझ में आया कि यहां पर हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे इसके बीच में, डिफरेंट वेराइटीज के बीच में, डिफरेंट जेनेरा या डिफरेंट स्पीसीज के बीच में। और आफ्टर द क्रॉस हमें क्या मिला, जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हमने लिए थे मेल प्लांट पेरेंट से और फीमेल पेरेंट से, वो कंबाइन हो गए डिजायरेबल कैरेक्टर इनटू दी सिंगल सुपीरियर वैरायटी, जो हमें, और यही है इंप्रूव्ड वैरायटी, दिस इज इंप्रूव्ड वैरायटी। एंड एट द टाइम ऑफ द हाइब्रिडेशन क्रॉस किया है हमने, डिजायरेबल कैरेक्टर लिए अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, जो डिजायर हमें चाहिए, तो क्या यहां पर हम सेल्फ पोलिनेशन कर सकते हैं? क्या यहां पर सेल्फ पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा? एग्जैक्टली यहां पर कौन सा पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, ये याद रखना है, क्रॉस पोलिनेशन एट दैट टाइम, एट दिस टाइम will be occur, will be, ये पॉइंट समझ में आया? अब अगर हम बात करें, एक दिक्कत है, हमने पढ़ा कि जो फ्लोवर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लोवर और बाइसेक्सुअल फ्लोवर। अगर प्लांट के पास बाइसेक्सुअल फ्लोवर हैं और हमें तब भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, प्रिवेंट दी सेल्फ पोलिनेशन। बट हाउ वी कैन डू इट, कैसे हम रोक सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन को? क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स के एस्पेक्ट में भी। मतलब मेंडल ने, हमें पता है कि मेंडल ने कौन से प्लांट पे स्टडी करी थी, कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, पी प्लांट पर। और पी प्लांट के पास जो फ्लावर होते हैं वो कौन से होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमें क्या करना, पहले सेल्फ पोलिनेशन को रोकना होगा, तब हम क्रॉस पोलिनेशन कर पाते हैं टू ऑब्टेन दी F1 जनरेशन। मतलब मेंडल ने दो पेरेंट लिए, मतलब दो पेरेंट लिए P1 P2। अब इन दोनों पेरेंट में कौन सा पोलिनेशन करा है, क्रॉस पोलिनेशन करा है। अब क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए हमें पहले उसमें सेल्फ पोलिनेशन को रोकना होगा, क्यों? क्योंकि वो बाइसेक्सुअल फ्लोर को कंटेन कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, पहले सेल्फ पोलिनेशन को रोकना होगा। बट कैसे रोकेंगे, इमैस्कुलेशन इन द बैगिंग। क्या होता है वो समझिए जरा। इन बाइसेक्सुअल फ्लोर, तो बाइसेक्सुअल फ्लोर कौन से होंगे, जिसमें एंडोसिम भी होगा और कैल्शियम भी होगा। मतलब फ्लोवर विच कंटेन, फ्लोवर्स which contain endoecium and also गायनेसियम। भाई एंडोसियम भी कंटेन कर रहा है और गायनेसियम भी कंटेन कर रहा है। इसी टाइप के फ्लोर को हमने क्या बोला, बाइसेक्सुअल फ्लोर बोला। अब पॉइंट है, बाइसेक्सुअल फ्लोर की एक प्रॉपर्टी होगी, वो है सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, बट वी नीड टू प्रिवेंट द सेल्फ पोलिनेशन फॉर द क्रॉस पोलिनेशन। मतलब अगर हमें क्रॉस पोलिनेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना हो। कभी भी ऐसा ना हो कि हमारे क्रॉस पोलिनेशन करने से पहले सेल्फ पोलिनेशन को करके बैठ जाए। तो पहले हमें क्या करना होगा, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना होगा फॉर द क्रॉस पोलिनेशन। तो वी नीड टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज, वैरायटीज या जेनेरा के बीच में क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पे होगा तो क्रॉस पोलिनेशन ही, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट के बीच में पोलिनेशन होता है, नॉट ओनली इन द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्योंकि वो तो सेल्फ पोलिनेशन का ही टाइप हो गया। मतलब हम बात करें गिटोनोगेमी की, मतलब ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी। अगर सेम फ्लावर सेम प्लांट में हो रहा है पोलिनेशन तो ऑटोगेमी, अगर डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट में हो रहा है तो गिटोनोगेमी। दोनों ही टाइप है किसके, सेल्फ पोलिनेशन की। बट अगर मैं बात करूं क्रॉस पोलिनेशन की, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, मतलब हम बात कर रहे हैं जीनोगेमी की। तो जीनोगेमी के टाइम पर कौन सा पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो हमें क्रॉस पोलिनेशन कराना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना होगा। अब पॉइंट है हाउ वी कैन डू इट। क्वेश्चन यही आया,
हाउ वी कैन डू इट। सबसे पहले तो हम नीड होगी इसको प्रिवेंट करने की ओनली किसमें, बाइसेक्सुअल फ्लोर में। क्या हम यूनिसेक्सुअल फ्लोर में सेल्फ प्रोड्यूसिंग को रोकना चाहेंगे, नहीं रोकना चाहेंगे। अगर गिटरोगेमी है तो हाँ हो सकता है हम उसको बैगिंग कर दें, क्योंकि फीमेल मेल फ्लोर तो वहां पर है नहीं, तो ओनली हम किसमें करेंगे, मेनली इन बाइसेक्सुअल फ्लोर। तो पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इमैस्कुलेशन। ठीक है, तो एक फ्लोर हमने बनाया, हमने एक फ्लोर बनाया फॉर एग्जांपल ये, और इस फ्लोर में हमने एंथर भी बना दिया, इसी फ्लोर में हमने गाइनोसियम भी बना दिया, मतलब पिस्टिल और द कार्पल। तो इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लोर। भाई है तो कौन सा फ्लोर है ये, दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लोर, बाइसेक्सुअल फ्लोर है ये। तो इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लोर, दिस इज द इमैस्कुलेशन। अच्छी बात यह है कि नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, हल्के में ना लेना इसको। इमैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लोर, मतलब हमने क्या करा, हमने बाइसेक्सुअल फ्लोर में से एंथर को ही हटा दिया, एंथर को कट कर दिया। अब ना होगा एंथर, ना होंगे पोलन ग्रेन, मतलब होता है ना कहावत सुनी होगी, ना बजे रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, उस टाइप से। समझ में आया, तो ना तो एंथर है ना ही पोलन ग्रेन होगा, तो यहां से पोलिनेशन भी नहीं हो पाएगा। तब हम क्या करेंगे, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग इस पर क्या करते हैं, लैंड करा देंगे क्या, पोलन ग्रेन को। बट अभी एक चीज और है, फ्लोर तो एक नहीं है ना प्लांट के पास, फ्लोर तो और भी है। हो सकता है कि किसी दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन लैंड कर जाए ऑन द स्टिग्मा। स्टिग्मा हमने क्या पढ़ा था, प्रोवाइड द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन ड्यूरिंग द पोलिनेशन। हो सकता है ऐसा हो जाए, तो हमें ये चीज रोकने के लिए भी क्या करना होगा, एक मैकेनिज्म करना होगा, हमें स्टिग्मा को कवर करना होगा विद द हेल्प ऑफ द बटर पेपर। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा पॉइंट, हमने क्या करा यहां पर, इसको कवर कर दिया, बैगिंग। सेकंड है बैगिंग, तो कवरिंग ऑफ द स्टिग्मा, हमने क्या करा इसमें, कवरिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा को हमने कवर किया विद द हेल्प ऑफ बटर पेपर। बस बटर पेपर की हेल्प से हमने क्या करा, स्टिग्मा को कवर कर दिया। क्यों किया कवर, ताकि इसके कंपैटिबल टाइप के जो पोलन ग्रेन है वो ना पाए, सेम स्पीसीज सेम प्लांट की पोलन ग्रेन ना, सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए। क्योंकि अगर दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन इसी प्लांट के वो लैंड कर जाए ऑन द स्टिग्मा, और स्टिग्मा के पास क्या है, रिसेप्टर्स हैं, वो क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि अपने टाइप का है नहीं है, और अपने टाइप का है तो वो क्या करेगा, पोलन ग्रेन जेमिनेट करेगा, पोलन ट्यूब यहां से क्या हो जाएगी, अराइज हो जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और पोलन ट्यूब अराइज हुई तो फिर फर्टिलाइजेशन भी होगा, मतलब सेल्फ पोलिनेशन हुआ है और सेल्फ पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गया। तो जो अब जो कैरेक्टर आए वो हमारे टाइप के नहीं है, हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे डिजायर के अकॉर्डिंग होंगे जब हम अपने डिजायर के अकॉर्डिंग प्लांट की जो कैरेक्टर्स हैं वो लेंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, पेरेंट सिलेक्ट कर रहे हैं अपने डिजायर के अकॉर्डिंग। एक छोटा सा केस समझो, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के एस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो पहले शुगर केन हुआ करते थे वो कैसे थे, शॉर्ट थे, उनकी हाइट कैसी थी, शॉर्ट थी, उनका स्टेम कैसा था, वो थिन था, शुगर कंटेंट क्या था, वो भी कम था। बट अगर हम बात करें साउथ इंडिया के एस्पेक्ट में, जो वहां के शुगर केन थे
वो कैसे थे, उनका स्टेम की जो लेंथ है वो भी ज्यादा थी, उनका स्टेम की थिकनेस भी ज्यादा थी, और उसमें शुगर कंटेंट भी क्या था, ज्यादा था। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वहां के शुगर केन के एस्पेक्ट में। तो हमने क्या करा, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, या इससे पहले हमने क्या करा, साउथ इंडिया वाले शुगर केन को ग्रो करके देखा इन दी नॉर्थ इंडिया, बट ड्यू टू दी क्लाइमेटिक कंडीशन साउथ इंडिया वाले शुगर केन ग्रो नहीं कर पाए इनटू दी, बोलो कहां पर, नॉर्थ इंडिया में। तो साउथ इंडिया वाले शुगर केन ग्रो नहीं कर पाए कहां पर, नॉर्थ इंडिया में, ड्यू टू दी क्लाइमेटिक इश्यूज या कंडीशन। फिर हमने क्या करा, साउथ इंडिया वाले शुगर केन में और नॉर्थ इंडिया वाले शुगर केन में क्या कराया, क्रॉस कराया। भाई दोनों प्लांट अलग है, दोनों वेराइटीज अलग है, स्पीसीज ले लो चाहे अलग है, हमने क्या करा, इनके बीच में क्रॉस कराया। बट हमारे क्रॉस करने से पहले अगर वो सेल्फ पोलिनेशन कर जाता तो क्या हमें डिजायरेबल कैरेक्टर मिलता, नहीं मिलता। तो पहले हमें क्या करना होगा, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना होगा। उसके बाद में तब हम कराते हैं क्रॉस पोलिनेशन अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, साउथ इंडिया वाला शुगरकेन और नॉर्थ इंडिया वाला शुगरकेन, एक का हमने पोलन ग्रेन लिया, एक का हमने क्या लिया, पिस्टिल लिया, उसकी हमने क्रॉस कराया। कौन समझ में आया, यही होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करने के लिए, मतलब क्रॉस कराने के लिए डिफरेंट वैरायटीज स्पीसीज और दी जेनरा में हमें पहले सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना होगा, इसको हमें पहले प्रिवेंट करना होगा। हाउ वी कैन डू इट, विद द हेल्प ऑफ द मैस्कुलेशन एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ द बैगिंग। मैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर, भाई बाइसेक्सुअल फ्लोर में ही करेंगे हम। बैगिंग उसी फ्लोर में अगर हम क्या करते, कवरिंग करते बटर पेपर से। लेकिन अगर फ्लोवर यूनिसेक्सुअल था फॉर एग्जांपल, तो उसी भी टाइप की स्पीसीज हो सकती है उसके आसपास, या मोनोसेस प्लांट है लेकिन फ्लोवर डिफरेंट है ना, तो पोलेंगे तो तब भी इस पे लैंड कर सकता है, तो तब भी हम क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लोर में हम बैगिंग करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट, गुड। नेक्स्ट टॉपिक है so now I am talking about the double fertilization। देखो फर्टिलाइजेशन टू टाइम्स हो, डबल मतलब टू टाइम्स फर्टिलाइजेशन हुआ। बट बिफोर टू स्टार्ट द डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता क्या है, क्या किसी को पता है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। अच्छा ये बताओ, गैमेट्स की प्लोइडी होती क्या है, हाँ एग्जैक्टली हैप्लोइड होती है गैमेट की प्लोइडी। बट अगर हम बात करें अबाउट द प्लोइडी ऑफ द जाइगोट, डिप्लॉइड, तो दो गैमेट का फ्यूजन हुआ, एक गैमेट ये एक गैमेट ये, दोनों गैमेट का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। इसके पास एन है, ये हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड है, इसके दोनों के पास क्या एन एन है। एंड एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन व्हेन द फ्यूजन विल बी अकर बिटवीन द बोथ गैमेट टू फॉर्म अ सिंगल सेल, और दोनों गैमेट के जो क्रोमोसोम नंबर हैं, मतलब एन और एक ये एन, दोनों क्या हो गए, सम हो गए। याद रखना एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन दोनों गैमेट के जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं वो क्या होते हैं, सम हो जाते हैं, एन और एन। तो सिंगल सेल बनी फ्यूज होने के बाद में, गैमेट्स के फ्यूजन होने के बाद में सिंगल सेल बनी ये, ठीक है। तो दोनों में इसमें एन और एन दो गैमेट से, तो इसकी प्लोइडी क्या बन गई, 2n बन गई, डिप्लॉइड। तो गैमेट कैसे हैं, हैप्लॉइड है। जाइगोट कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर क्रोमोसोम के एस्पेक्ट में क्या होगा, सम हो जाते हैं, दोनों गैमेट के जो क्रोमोसोम्स हैं वो सम हो जाएंगे। समझ में आया, तो आइए डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही होगा। प्लांट हमने 5 कैटेगरी पढ़े ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इन पांचों में से ओनली एंजियोस्पर्म के में ही क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और डबल मतलब यहां पर क्या है, 2 टाइम्स। सबसे पहले तो 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फ्यूजन बिटवीन, फ्यूजन बिटवीन हैप्लॉइड मेल एंड, बातें नहीं, हैप्लॉइड
फीमेल gametes. टू फॉर्म और जायगोट की प्लोइडी डिप्लॉयड, टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट। ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन है यहां पर कितने टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है। और 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन होगा। कितने टाइप का होगा? 2 टाइप्स का होगा। एक होगा यहां पर सिनगेमी। फर्स्ट इज सिनगेमी एंड अनदर वन है ट्रिपल फ्यूजन। एंड एट द टाइम ऑफ दिस सिनगेमी क्या होता है? व्हेन वन मेल गैमीट फ्यूजेस द egg cell या फ्यूजेस विद द egg cell टू फॉर्म द जाइगोट। याद है, जब एक मेल गैमीट फ्यूज होगा egg cell ऑफ द एम्ब्रियो के साथ में, तब क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो सिनगेमी का प्रोडक्ट क्या हुआ? जाइगोट हुआ, डिप्लॉयड हुआ। ठीक है। व्हेन वन मेल गैमीट जो कैसा है? हैप्लॉइड है, फ्यूजेस विद एक्सेल जो कैसा है? डिप्लॉयड है। नो डिप्लॉयड, ये भी हैप्लॉइड ही होगा। एक्सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक टू फॉर्म, और जाइगोट कैसा हो गया? दिस इज द डिप्लॉयड। तो सिनगेमी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? ये पूछा जाता है। क्या है वो? जाइगोट। सो ट्रिपल फ्यूजन की अगर हम बात करें, व्हेन अनदर मेल गैमीट, व्हेन अनदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड ही होते हैं, पर कितने हैं? 2 हैं, तो n प्लस n रहेगा यहां पर। डिप्लॉइड भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये फ्यूज भी हो जाता है। पर ये फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं? 2 हैं। तो जब दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियाई का क्या हो रहा है? हैप्लॉइड है न्यूक्लियाई दोनों, फ्यूजन है, तो इसको क्या हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए डिफरेंट गैमीट्स होने चाहिए। मेल गैमीट होना चाहिए और फीमेल गैमीट, पर यहां तो ऐसा नहीं है, तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, याद रखना। तो 2 मेल गैमीट टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन हो गए, सिनगेमी भी हो गया और क्या हो गया? ट्रिपल फ्यूजन भी हो गया। सिनगेमी में किसका फ्यूजन हो रहा है? मेल गैमीट का एक्स सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक के साथ क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है। मतलब जो जाइगोट है ये प्रोडक्ट हुआ किसका? सिनगेमी का, प्रोडक्ट ऑफ सिनगेमी। लिख दे, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सिनगेमी एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी? यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है डबल फर्टिलाइजेशन। इस प्लांट के अलावा किसी अदर प्लांट में नहीं होगा ये। एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब फ्लोरिंग प्लांट में ही डबल फर्टिलाइजेशन हो सकता है या होगा, मतलब समझ में नहीं आया?
अब इसको एम्ब्रियोसेक के एस्पेक्ट में समझो। हमने यहाँ पे बना दी एम्ब्रियोसेक। ये हमने बना दिया यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई। ये फ्यूज भी हो जाते हैं पर इनका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ये भी याद रखना। तो और ये हमने बना दिया यहाँ पर सेंट्रल सेल। अब देखिए दीज आर एंटीपोडल, कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन से पोल पर होंगे? ये पोल है चेलेजल पोल, चेलेजल पोल, एंड दिस वन इज माइक्रोपाइल पोल। चेलेजल पोल और दी माइक्रोपाइल पोल, याद रखना है तुम्हें। दीज आर सिनर्जिट, कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ये क्या है? यूनिफॉर्म, तो यहां ना लिख के यूनिफॉर्म apparatus, filiform apparatus, synergids. This one is XL. These are polar nuclei. अब एक चीज समझना गौर से, अगर मैं सेल्स के एस्पेक्ट में बात करूं, तो ये एम्ब्रियोसेक इज द फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट में या जो फीमेल एम्ब्रियोसेक है उसमें जितनी भी सेल्स होंगी उनकी प्लोइडी क्या होगी? हैप्लोइड ही होगी। बट आफ्टर द फ्यूजन बिटवीन दी बोथ पोलर न्यूक्लियाई क्या प्लोइडी हो गई? समझ में आया? क्या इसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द बोथ पोलर न्यूक्लियाई, लिखता हूं यहां पर पॉइंट, आफ्टर द फ्यूजन बिटवीन बोथ पोलर न्यूक्लियाई क्या बन गया? वो बिकम्स डिप्लॉइड। पर ये जो फ्यूजन हुआ है, ये जो फ्यूजन हुआ है, क्या इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए 2 डिफरेंट गैमीट होने चाहिए। एक मेल गैमीट होना चाहिए तो दूसरा फीमेल गैमीट, पर यहां तो एक टाइप का ही है। और समझ में आया? इसके अलावा आफ्टर द फ्यूजन, इसके अलावा जितनी भी सेल, चाहे हम बात करें एंटीपोडल्स की, चाहे हम बात करें पोलर न्यूक्लियाई की, या एक्सेल, सिनर्जिड्स या फिलिफॉर्म पैटर्न्स, ऑल आर हैप्लॉइड्स। समझ में आया? अब आई पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब आए, और हमें पता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मी प्लांट में जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है कहां से? माइक्रोपाइल पोल से। यहां से एंटर करी वो, मान लो क्या है? पोलन ट्यूब। दिस इज, बेटा हंसी आ रही है तुम्हें ज्यादा? क्या खा खाई हो आज नंदिनी? अच्छा,
पोलन ट्यूब, मैंने ग्रेन लिख दिया। हाँ देखो तुम्हारे चक्कर में ये मिस्टेक हो गई। विच कैरी दी मेल गैमीट्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, दो मेल गैमीट आए यहाँ पर, दो, ये ब्लू कलर के क्या है, मेल गैमीट्स, दो मेल गैमीट आए। पोलन ट्यूब को गाइड कौन करेगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है पॉइंट हमारे लिए। एक्सेल माइक्रोपाइल पोल की तरफ ठीक होती है उसकी वॉल, ये मैंने बताया था। अब व्हेन दी वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद दी एग सेल, तो ये हो गया सिनगेमी, दिस इज सिनगेमी। और सिनगेमी का प्रोडक्ट क्या होगा, जाइगोट। फ्लोइडी क्या होगी, 2n होगी। इनदर के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, ये वाला, ये फ्यूज होगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियर के साथ। इसको हमने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन। और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अब याद रखना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म में डिफरेंस है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो सिंगल सेल होता है, ऑलवेज रिमेंबर। प्राइमरी एंडोस्पर्म इज द सिंगल सेल विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या है, ये सिंगल सेल है। पर अगर हम एंडोस्पर्म की बात कर रहे होते तो वो सिंगल सेल नहीं, वो मल्टी सेलुलर होता है। कैसे होगा वो, ये सिंगल सेल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रिपल फ्यूजन। यही है डबल फर्टिलाइजेशन। अब यही जाइगोट से क्या बनेगा, इसी जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म which provide the nourishment to the developing embryo। अगर एम्ब्रियो टोटल अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेगा तो सीड किस टाइप का होगा, क्योंकि एम्ब्रियो एंडोस्पर्म किसमें प्रेजेंट, सीड में तो होगा। तो वो हो गया, अगर टोटल अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेगा एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट, तो उसको हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, सच एज द पी बीन्स ग्राउंडनट। इसके एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से पढ़ेंगे इसको भी हम। लेकिन अगर एंडोस्पर्म रिटेन है, परसिस्ट है किसमें, सीड में, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द या मैच्योरेशन ऑफ द एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो ने टोटल अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं किया, थोड़ा सा बच गया एम्ब्रियो, मतलब एंडोस्पर्म, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मतलब एंडोस्पर्मिक सीड हम बोलेंगे। एग्जांपल व्हीट, राइस, मेज, ओकेट्स वगैरह हो गया। इज इट क्लियर नोट, आगे बढ़े। तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन। कोई डाउट है किसी को डबल फर्टिलाइजेशन में, तो बताइए, किस ले लो इसका। आगे बढ़े। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, बोलो, मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। भाई सबसे पहले तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट हुआ, फिर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनी। क्या बोला हमने इसको, एम्ब्रियोजेनी हमने बोला, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ द सीड्स, डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट्स, ये सब किस में आ गए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो चार चीजें हम पढ़ेंगे यहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। पहला है डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी, आगे पढ़ने वाले हैं इसको। थर्ड सीड्स, फोर्थ फ्रूट्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने लिया डेवलपमेंट ऑफ
स्पर्म। अच्छा, अगर हम बात करें एंडोस्पर्म से, ये बनेगा कैसे, उसी की हम बात करने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म नॉट अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, हाँ उससे बनता है पर वो ये नहीं है, ठीक है। तो हमने लिया यहां पर एक पीईएन, दिस इज पीईएन। क्या होता है पीएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज हैप्लोइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड, एग्जैक्टली ट्रिप्लॉइड होगा। कैसा होगा वो, ट्रिप्लॉइड। स्टेप का है, ट्रिप्लॉइड है। अब ट्रिप्लॉइड है, अब मुझे ये बताओ एंडोस्पर्म बनाने के लिए कौन से डिवीजन को प्रेफर करेगा, माइटोटिक, क्योंकि डिवीजन तो दो ही टाइप का है, माइटोटिक है और मियोटिक है, मतलब एक इक्वेशनल होगा और एक रिडक्शनल डिवीजन होगा। तो इसके डेवलपमेंट में प्राइमरी एंडोस्पर्म से एंडोस्पर्म बनाने के लिए कौन से डिवीजन को प्रेफर करेगा, इंपॉर्टेंट है। गलत हो गया, मियोसिस के टाइम पे रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, 3n का 1.5n हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। तो कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। हमने प्लांट के केस में क्या पढ़ा था कि माइटोटिक और दी माइटोसिस डिवीजन occurs in the haploid, diploid और in the triploid, but only in the plant case। अगर यहां पर हम बात कर रहे होते अबाउट दी इन दी एनिमल सेल के एस्पेक्ट में, तो एनिमल सेल में ओनली माइटोसिस जो होगा वो डिप्लॉइड सेल में ही होगा, कभी भी हैप्लोइड सेल में माइटोसिस नहीं होता एनिमल के केस में, समझ में आया। बट प्लांट के केस में हैप्लोइड में भी हो सकता है, डिप्लॉइड में भी हो सकता है, ट्रिप्लॉइड में भी हो सकता है। श्रुति, एवरीथिंग ओके, गलत बात है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो यहां पर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन हो, तब जाके क्या बनेगा, मल्टी सेलुलर बन जाए, मतलब उसमें बहुत सारी सेल्स आ जाएंगी। अभी है ये एंडोस्पर्म। तो इस एंडोस्पर्म की प्लोइडी भी क्या हुई बोलो, 3n, क्यों, क्योंकि माइटोसिस हुआ है ना, तो ये भी 3n रहा, सेम रहा। कौन सा में, अगर मैं तुमसे ये बोलूं व्हाट विल बी द रोल ऑफ द एंडोस्पर्म, प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग, मतलब रिजर्व द फूड मटेरियल, क्या करेगा ये, रिजर्व फूड मटेरियल, और यही फूड मटेरियल से प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास है रिजर्व फूड मटेरियल। किससे बना, पीएन से बना, कौन सी डिवीजन के थ्रू बना, माइटोसिस के थ्रू बना। पीईएन जो है वो किसका प्रोडक्ट है बोलो, ट्रिपल फ्यूजन ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन व्हिच ओनली अकर्स इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई डाउट है, बहुत बढ़िया, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें। चलिए ये तो हो गया एंडोस्पर्म कैसे बने कैसे। अब डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म जो होगा वो टू मोड पे होगा, दो तरीके से होगा, टू मेथड से होगा। दो टाइप का डेवलपमेंट है हमारे पास एंडोस्पर्म का, एक है प्री न्यूक्लियर डिवीजन या डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, और एक है सेंट्रल सेलुलर टाइप, मतलब तो मोड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, पहला है प्री डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अभी चीज सुनो, इसमें क्या होता है, प्री न्यूक्लियाई वाले डेवलपमेंट में पीईएन है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्लोइडी क्या होगी इसकी, ट्रिप्लोइड है, प्रोडक्ट किसको होगा, अभी हमने पढ़ा ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, सिंगल सेल है मल्टी सेल है, सिंगल सेल होगा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, उसका जो न्यूक्लियाई होगा
उसमें क्या होगा, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, कंटिन्यू, सक्सेसिव मतलब कंटिन्यूअस न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, कंटिन्यूअस न्यूक्लियर डिवीजन, एंड बिकम्स द फ्री न्यूक्लियर स्टेज, एंड फाइनली इन द एंड वोल फॉर्मेशन विल बी अकर आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन। जितने भी न्यूक्लियर बने, न्यूक्लियर बनने के बाद, फ्री न्यूक्लियर बनने के बाद में उन्हीं न्यूक्लियर डिवीजन को सराउंड करेगा, किससे, वोल से, वोल फॉर्मेशन हो गई, और वो कैसा बन गया, मल्टी सेलुलर बन गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो हमने यहां पर लिया, समझो ये हमने बनाया यहां पर पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। भाई ये वाला न्यूक्लियस तो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, हम इस न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं यहां पर। अब इसमें क्या हुआ, जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई ऑफ द पीएन, न्यूक्लियाई ऑफ पीईएन, undergoes to undergo to successive न्यूक्लियर डिवीजन, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, फिर एक स्टेज आ गई फ्री न्यूक्लियाई वाली। बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन हो गए ना, अब इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया। इसमें क्या है, फ्री न्यूक्लियाई आ गए, कैसे न्यूक्लियाई आ गए, फ्री न्यूक्लियाई, एंड इन द एंड ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद में फिर क्या होगी, वोल फॉर्मेशन, इन द एंड ऑफ डिवीजन क्या हुई, वोल फॉर्मेशन, वोल फॉर्मेशन हो गई, और हमने यहां पर बना दी क्या, वोल, ये इस टाइप। समझ में आया, तो ये क्या है, यही है एंडोस्पर्म, यही है एंडोस्पर्म। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, दिस इज एंडोस्पर्म, कैसा होगा, और ये किसमें होगा, इसका एग्जांपल क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कॉटन एंड मेज, हाँ कोकोनट में भी होता है, वो भी उसके वाटर में, मतलब कोकोनट वाटर ऑफ द टेंडर कोकोनट, टेंडर कोकोनट जो कच्चा वाला होता है, हरा वाला टाइप का, और व्हाइट कर्नल, जो व्हाइट लेयर होती है ना, जिसको मलाई बोलते हैं, उसमें सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ये याद रखना, क्वेश्चन है नीट का। एंड ऑल्सो कोकोनट वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट, टेंडर कोकोनट का जो वाटर होगा, कोकोनट वाटर, उसमें कौन सा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, thousands of the nuclei will be present in the water of the coconut, कितने, thousands of the वो, तो इसकी बात करें thousands of nuclei will be present in it, प्रेजेंट इन इट, क्यों है थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, और समझ में आया, कोई डाउट है, इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, सेकंड है सेलुलर मोड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, कौन सा, सेलुलर
मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का सेलुलर डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सेम वही पीएन है, दिस इज पीएन। अब इस पीएन के जो न्यूक्लियाई है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, मान लो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियाई बन गए, और हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में वो फॉलो होगा किससे, वॉल फॉर्मेशन से, तुरंत वॉल फॉर्मेशन हो गई। मतलब न्यूक्लियाई ऑफ पीईएन डिवाइड्स एंड followed वॉल, डिफरेंस है नहीं है, हर एक डिवीजन के बाद में वो फॉलो होगा किससे, वॉल फॉर्मेशन से। और फिर न्यूक्लियर में ऐसा नहीं होता, पहले क्या हुआ, सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन में, मतलब एक न्यूक्लियर से बहुत सारे न्यूक्लियर बन गए, थाउजेंड्स ऑफ द न्यूक्लियर बन गए, एंड आफ्टर दैट फाइनली क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन होगी, तो किस बन जाएगा, मल्टीसेलुलर वो बन गया। पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ तुरंत ही वॉल फॉर्मेशन होगी, फिर ये न्यूक्लियर डिवीजन हुए, मान लो दोबारा न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, 4 न्यूक्लियर आ गए, तो क्या हुआ, दोबारा से वॉल फॉर्मेशन होगा, ये इस टाइप से। ये कौन सा हो गया, सेलुलर मोड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। एग्जांपल की अगर हम बात करें इसमें, पेटूनिया, और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, व्हाइट कर्नल ऑफ द कोकोनट, व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट, व्हाइट कर्नल ऑफ द कोकोनट। कोकोनट वाटर कैसा था, व्हाइट कर्नल क्या है यहां पर, जो व्हाइट लेयर होती है जो सराउंड करती है कोकोनट वाटर को, जिसको मलाई बोलते हैं हिंदी में, है ना, लोकल में लैंग्वेज जैसे भी। अब एक चीज समझो, हम बात कर रहे हैं फेट ऑफ द एंडोस्पर्म, फेट मतलब किस्मत, किस्मत से ज्यादा किस्मत मूवी देखी किसी ने, चलो मत देखना, बेकार है, तो अब तो चुप थी तुम। चलो ठीक है, पॉइंट की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं फेट ऑफ द एंडोस्पर्म, मतलब यूजेज ऑफ द एंडोस्पर्म, आगे क्या होगा एंडोस्पर्म के साथ में। एंडोस्पर्म हमने पढ़ा, रिजर्व द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को रिजर्व करेगा, पहला पॉइंट था, एंड प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक। अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक। उसको हम पढ़ेंगे आगे सीड्स में। एक मिनट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनी। तो पहले हमने एम्ब्रियोजेनी पढ़ा किसमें, इन डाइकोट प्लांट, पहले कौन से पढ़ा है, पढ़ रहे हैं हम इन डाइकोट, मतलब एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकोट प्लांट, ठीक है। अब एम्ब्रियो किससे बनता है, बोलो, जाइगोट से बनेगा, तो अरमान जाइगोट किसका प्रोडक्ट होगा, किसका, हाँ ये तो हमें पता है, नाम बताओ भाई, जो फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमीट का, उसका नाम क्या होगा, हाँ सिनगेमी, बताया था पर बहुत लेट। तो सिनगेमी क्या है, फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड द एग सेल, मेल गैमीट और एग सेल के बीच का जो फ्यूजन हुआ सिनगेमी, उसको हम बोलेंगे, क्या बनेगा, जाइगोट बना। और इसी जाइगोट से, दिस इज जाइगोट, जो कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, उसी में माइटोटिक डिवीजन होंगी, उसी में माइटोटिक डिवीजन होंगे, क्या बना, एम्ब्रियो बना।
तो जाइगोट प्रोडक्ट है किसका, सिनगेमी का, माइटोटिक डिवीजन हो गया, उसमें क्या बना, एम्ब्रियो बना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी इन द डाइकोट प्लांट, क्योंकि हम डाइकोट प्लांट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो क्या होगा, जो जाइगोट है उसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ एक टाइम, क्या हुआ उसमें, माइटोटिक डिवीजन हुआ, और दो सेल बनी, एक सस्पेंसर सेल बनी और एक क्या बनी, एम्ब्रियोनल सेल बनी। सस्पेंसर सेल जो है वो किसके साइड होगी, माइक्रोपाइल पोल की साइड होती है। एम्ब्रियोनल सेल वो टुवर्ड्स होते हैं चेलेजल पोल की तरफ। और जो सस्पेंसर सेल है वो कैसी होगी, वो लार्ज होगी। एम्ब्रियोनल सेल कैसी होगी, स्मॉल होगी। तो पहले हमने क्या करा, जाइगोट लिया, ये मैंने क्या पे लिया, जाइगोट। माइटोटिक डिवीजन हुआ, एक ये एम्ब्रियोनल सेल बनी और एक ये, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो पोल है, देखो कौन सा पोल है, दिस इज माइक्रोपाइल पोल एंड दिस इज चेलेजल पोल। दिस इज सस्पेंसर सेल एंड दिस वन इज एम्ब्रियोनल सेल। जो सस्पेंसर सेल होगी वो लार्ज होगी और ये स्मॉल होगी, किसके टुवर्ड्स होगी, चेलेजल पोल के टुवर्ड्स होगी। सस्पेंसर सेल टुवर्ड्स दी माइक्रोपाइल पोल होगी। देन इस सस्पेंसर सेल में अब डिवीजन होगी, और ये कितने सेल बन जाएगा, 6 to 10 सेल स्टेज बन आ जाएगी इसकी। हमने दोबारा डिवीजन कर दिया इसमें। और 6 to 10 सेल स्टेज हमने सस्पेंसर सेल की बना दी, ये हो गया। तो ये जो स्टेज हमने ली 6 to 10 सेल स्टेज आ गई। अब इसको भी बोलते हैं हम कि अपर वाली कौन सी सेल होगी और लोअर जो सस्पेंसर सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, पर वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। हाँ, हिस्टोरियम बोलते हैं लोअर वाले को, लास्ट वाली को, जो बेसिकली रूट टिप के लिए डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हिस्टोरियम। पर वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, वो हमें तो नहीं जाना। तो दिस इज दी एम्ब्रियोनल सेल। अब एम्ब्रियोनल सेल में अब याद रखना, अब पॉइंट क्या आया, 2 टाइम्स वर्टिकल डिवीजन हुआ और 1 टाइम ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, और क्या बन गया भाई, एक सेल है 3 टाइम्स हो गए ना, 2 वर्टिकल 1 ट्रांसवर्सली, तो कितने मैट्रिक डिवीजन हो गए, 3। और अगर हम एक सेल में 3 मैट्रिक डिवीजन करते हैं तो कितनी सेल आ गई, 8। आई नहीं आई, इसमें क्या हुआ, एम्ब्रियोनल सेल में ईसी, ठीक है, अंडरगो टू टाइम्स वर्टिकल डिवीजन, 2 टाइम्स वर्टिकल डिवीजन and once time transverse, और एक टाइम क्या हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। 2 टाइम्स वर्टिकल 1 टाइम ट्रांसवर्स। और वर्टिकल ट्रांसवर्स के से क्या बना, 8 सेल्ड एम्ब्रियो, 8 सेल, 2 टायर्ड एम्ब्रियो। यहां ध्यान दो बेटा, घर बिगड़े इन चीजों में जो तुम कर रहे हो। 8 सेल है और 8 सेल को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट एम्ब्रियो हमने बोला। इसी एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये नीट का क्वेश्चन है, क्या बोला हमने, ग्लोबुलर। तो पहले कौन सी स्टेज आई, ग्लोबुलर एम्ब्रियो आया पहले। इसी ग्लोबुलर एम्ब्रियो से फिर आते हैं क्या, हार्ट से, मतलब कोटिलेडन डेवलप हुई, ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो में कितनी सेल हैं, 8 सेल हैं, याद रखना
ग्लोबुलर एम्ब्रियो आया, इसी ग्लोबुलर एम्ब्रियो से क्या आया, टू कोटिलिडन्स राइज हुए, टू कोटिलिडन्स। जो टू कोटिलिडन्स बने इससे, इस टाइप से शेप आ गई हार्ट शेप, समझ में आया। और टू कोटिलिडन्स से कौन शेप आई, हार्ट शेप टाइप। मतलब इसमें टू टायर है, एक एपिबेजल टायर होता है, एक होता है हाइपोबेजल टायर। एपिबेजल टायर से क्या आते हैं, कोटिलिडन्स आते हैं और प्लूम्यूल्स भी आते हैं। क्या आते हैं, प्लूम्यूल, जो स्टेम को डेवलप करेगा, स्टेम पढ़ा ना हमने। और हाइपोबेजल टायर से रूट टिप रेडिकल, मोस्ट ऑफ द रेडिकल वो कहां से आते हैं, हाइपोबेजल टायर से। दो टायर हैं, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं यहां पर, हमने जो यहां पर पढ़ा, ये टू टायर, एक जो टायर है कौन सा होगा, एपिबेजल, और दूसरा होगा हाइपोबेजल। एपिबेजल से क्या क्या आया देखो, एक तो प्लूम्यूल आया और साथ में टू कोटिलिडन्स, टू, पहले पूछा जाता था क्वेश्चन यहां से, जब हमारे उसमें था ये, अब नहीं पूछा था क्वेश्चन यहां से। हाइपोबेजल में रूट, रूट टिप जो होती है एंड रेडिकल, रूट टिप और रेडिकल। अब हम बात करें एम्ब्रियोनल एक्सिस की। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो रीजन्स होते हैं, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कोटिलिडन, द कोटिलिडन से अपर का पार्ट, ऊपर का पार्ट, तो हम क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। क्या क्या डेवलप करेगा, प्लूम्यूल, याद रखना। एक होता है हाइपोकोटाइल, अबव द लेवल ऑफ द कोटिलिडन इन द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, समझ में आया। तो पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट हो गया अभी। तो पहला है एपिकोटाइल, पोर्शन ऑफ, दिस इज पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of, above the level of कोटिलिडन्स, और यही डेवलप करेगा किसको, प्लूम्यूल को। एक रीजन और है विच इज हाइपोकोटाइल, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, portion of embryonal axis below the level of कोटिलिडन। डिटरमिनेट होगा किसमें, रेडिकल एंड, समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोजेनी इन द मोनोकोट प्लांट, सेम एज लाइक डाइकोट प्लांट की तरह होगा। जैसे कि हमने क्या पढ़ा, इसको खुद से समझना, ठीक है। एम्ब्रियोजेनी इन द मोनोकोट प्लांट में, तो सेम एज लाइक डाइकोट प्लांट, डाइकोट है, डाइकोट में डिवीजन हुआ, कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ। माइटोटिक डिवीजन से दो सेल आई अनइक्वल शेप, डाइकोट में भी अनइक्वल शेप है, एक लार्ज है तो एक स्मॉल है। लार्ज कौन सी है, सस्पेंसर सेल, स्मॉल कौन सी है, एम्ब्रियोनल सेल। फिर सस्पेंसर सेल में डिवीजन हुआ मेनी टाइम्स, और स्टेज आ गई 6 to 10 स्टेज। फर्स्ट एंड लास्ट, या पहले हमारे लिए इंपोर्टेंट है लेकिन अब हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, पहला आता था एम्ब्रियोनल सेल। इस एम्ब्रियोनल सेल में कौन सी डिवीजन हुई, देखो यहां पर जरा, वर्टिकल डिवीजन हुआ भी 2 टाइम्स। वंस क्या हुआ, ट्रांसफर डिवीजन हुआ। एक सेल में अगर हम 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन करेंगे तो कितने सेल मिलेंगे हमें, 8 सेल आई ऑक्टेट एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब उससे क्या होगा, एक सिंगल कोटिलिडन आएगा, कितना आएगा, और सिंगल कोटिलिडन को हम बोलते हैं स्क्यूटेलम, याद रखना। इन मोनोकोट प्लांट सिंगल कोटिलिडन को हम क्या बोलेंगे, सिंगल, ये क्वेश्चन है नीट का,
हम बोलते हैं स्क्यू टेलम। क्या बोला हमने उसको? स्क्यू टेलम हमने बोला। इज इट क्लियर नोट? स्क्यू टेलम। ठीक है, अब इसके अगर हम डायग्राम की बात करें, अच्छा ये जो स्क्यू टेलम होता है वो पैरेलल होता है किसके? एम्ब्रियोनल एक्सिस के। क्या होगा? पैरेलल टू स्क्यूटेलम। एम्ब्रियोनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ये नीट का क्वेश्चन है। अगर हम देखो एक एनसीईआरटी में डायग्राम है मोनोकोट एम्ब्रियो का ही, वो क्या है उसमें डायग्राम में तुमसे पूछा जाएगा उसकी लेबलिंग, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, मुझे बुक दिखाओ, देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन डायग्राम। देखो यहां पर जरा, तो यहां पर देखो जरा, ये एम्ब्रियो हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये जो है, ये दिख रहा है सिंगल कोटिलेडन, उसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। पैरेलल है या लेटरल है किसके? बातें एक ही, लेटरल बोलते हैं, पैरेलल बोल दो किसके? एम्ब्रियोनल एक्सिस के। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो रीजन है, एक यहां पर है क्या प्लीम्यूल, एक है यहां पर रेडिकल। प्लीम्यूल कवर्ड बाय अ अनडिफरेंशिएटेड शीथ जिसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और प्लीम्यूल अराइज करता है स्टेम को, स्टेम टिप्स निकालेगा यहां से। ठीक है, देन रेडिकल, रेडिकल के बिलो क्या है? रूट टिप। याद रखना, पहले रेडिकल है, देन रूट टिप है, फिर ये कवर्ड है एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर से जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीम्यूल एंड रेडिकल कवर्ड बाय रेस्पेक्टिवली। प्लीम्यूल कोलियोप्टाइल से कवर्ड होगा, रेडिकल कोलियोराइजा से कवर्ड होगा। तो इसका आंसर क्या है करेक्ट? कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। हाँ, क्वेश्चन में ऑप्शन में ये भी हो सकता है कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल, गलत हो जाएगा तुम ये लगा दोगे तो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है रेस्पेक्टिवली। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में बताया गया है उसी ऑर्डर में तुमको आंसर करना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये नहीं हमें करना। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो समझो, देन आंसर करो। इज इट क्लियर नोट? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट दी सीड्स। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, एक मिनट बस कर सकते हैं अभी। तो आइए जरा हम बात करें किसकी? सीड्स की। सीड्स। अच्छा एक पॉइंट हमने पढ़ा, आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल होते हैं वही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें? सीड्स में। अब ओव्यूल के पास क्या क्या था? इंटेगुमेंट्स थे, है ना? इंटेगुमेंट्स कितने इंटेगुमेंट थे डाइकोट उसमें? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो हैं इंटेगुमेंट, मतलब ये बाइटेगमिक हो गया। थोड़ा सा पहले ओव्यूल को डिस्कस करते हैं। किसको? ओव्यूल हमने डिस्कस किया, मतलब ओव्यूल में क्या क्या था वही काम आएगा हमारे लिए अभी। इस टाइप से, ठीक है? तो ये दोनों क्या थे? इंटेगुमेंट्स। ये कौन सा पोल था? ये। और माइक्रोपाइल पोल पर क्या नहीं होता? इंटेगुमेंट एब्सेंट होते हैं। पढ़ा था हमने, इंटेगुमेंट एब्सेंट होंगे। और इसी के अंदर क्या थी? एम्ब्रियो सैक। दिस इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है? एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या पढ़ा हमने? आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू द सीड। किसमें ट्रांसफॉर्म हुआ? ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया ओव्यूल, सीड्स में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है?
तो ये जो इंटेगमेंट है ये भी तो ट्रांसफॉर्म होंगे। एम्ब्रियो सेक्स यहाँ पर क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, मान लो क्या बन गया, एम्ब्रियो। और यही ओव्यूल किसमें बदल गया, सीड में बदल गया। तो सीड क्या है, पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन द एम्ब्रियो ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये तो नेक्स्ट जनरेशन का एम्ब्रियो है ना। तो पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन द एम्ब्रियो ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, उसे हम बोलते हैं सीड। और डेवलप हुआ है वो किससे, ओव्यूल से, बट आफ्टर दी, इसके लिए बिफोर दी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो अलग टर्म हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे जो इंटेगमेंट्स है ये मॉडिफाई होते हैं इनटू द सीड कोट, मॉडिफाई इनटू सीड कोट। दो इंटेगमेंट है तो दो सीड कोट लेयर हो गई, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेंट, टेस्टा एंड टेगमेंट। इज इट क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एक पोर भी तो है, माइक्रोपाइल पोर, जहां पर इंटेगमेंट क्या है, तो सीड कोट पे भी एक पोर होगा, माइक्रोपाइल पोर। सीड कोट ऑल्सो कंटेन, सीड कोट ऑल्सो contain micropyle pole. It could also contain the micropyle pole. Is it clear? Which facilitate entry of the oxygen and water and the nutrients. Facilitates entry of O2, water and nutrient और the germination of seed. सीड को जर्मिनेट भी तो करना है। For the germination of seed, सीड के जर्मिनेशन के टाइम पर। Is it clear? देन सीड के कुछ पॉइंट्स और हम और पढ़ते हैं, फिर हमने क्या क्या उसमें होगा ये तो पता चल गया हमें। एक हाइलम भी होता है जहां से वो अटैच होता है, ओव्यूल हमने पढ़ा था ना, हाइलम, हाइलम फनिकल, तो जहां से वो अटैच होगा उस वाले पोर को हम क्या बोलेंगे, रीजन को हाइलम बोलते हैं। माइक्रोपाइल पोल के बिलो होता है, पढ़ा था हमने, ये बिलो ही तो आएगा। ठीक है, अब आइए एक पॉइंट पर, एंडोस्पर्म के बेस पर हम बात कर रहे हैं। इसी सीड में क्या प्रेजेंट था भाई, यहाँ पर क्या बना, एंडोस्पर्म बना ना, तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा इसमें सीड के अंदर, तो क्या बोलेंगे उसको हम, एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जांपल क्या है उसके, व्हीट, मेज, राइस, बार्ली, तो टाइप्स ऑफ द सीड्स, टाइप्स ऑफ सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ endosperm. Types of the seeds on the basis of the presence or absence of the endosperm. स्टार्ट आगे, तो एंडोस्पर्म के बेस पर प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस हमने टाइप्स बना दिए किसके, सीड्स के। तो पहले हमने बना दिया नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन, बात है नहीं, एंडोस्पर्मिक सीड, जिसको हम बोलते हैं एक्सेल्बुमिनस। क्या बोलते हैं, और एक्सेल्बुमिनस। पर एंडोस्पर्म नोन है मतलब कि एब्सेंट होगा। द टोटल अमाउंट ऑफ द एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो, टोटल
अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो, इसी को हमने क्या बोला, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जांपल, पी, बीन्स एंड ग्राउंड नट। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोस्पर्मिक सीड्स या एल्बुमिनस सीड बोलते हैं इनको, क्या बोलेंगे, एल्बुमिनस सीड्स हम इनको बोलेंगे। मतलब अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म परसिस्ट ऑफ द रिमेन आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ द एम्ब्रियो या आफ्टर द कंजप्शन बाय द एम्ब्रियो, बोल सकते हैं। अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म persist or retain after maturation of embryo or consumed by, मतलब एम्ब्रियो मैच्योर हो गया और एंडोस्पर्म बचा रह गया, नोन एज दी एंडोस्पर्मिक सीड। इसके एग्जांपल्स, व्हीट हो गया, मेज, बार्ले, राइस, कैस्टर, कोकोनट, दिस ऑल द एग्जांपल ऑफ द एंडोस्पर्मिक सीड्स। अच्छी बात यह है क्या, क्वेश्चन आते हैं यहां से, आसान भी है, क्वेश्चन भी आते हैं। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत एक है ना पढ़ने की, वो तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्यों। अब है नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा एक पॉइंट और सुन लो, अगर न्यूसेलस प्रेजेंट होगा सीड में, ये भी होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। क्या बोलते हैं, ब्लैक पेपर। हाँ, क्या बोलते हैं हिंदी में ब्लैक पेपर को, काली मिर्च। हाँ, अरे if nucellus will be present in seed, उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पर्मिक सीड हम बोलेंगे। और इसका एग्जांपल ब्लैक पेपर, पीई डबल पी, मतलब बोले तो काली मिर्च। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट हम बात करें फ्रूट्स की, सुन लो। तो फ्रूट्स क्या है, आफ्टर द डेवलपमेंट, मतलब आफ्टर द एंड फर्टिलाइजेशन, ओवरी है वही डेवलप होगी किसमें, फ्रूट्स में। ठीक है, अब तीन टाइप के यहाँ पर फ्रूट्स के डेवलपमेंट के बेस पर हमने पढ़ा। ट्रू फ्रूट्स, अब ट्रू फ्रूट्स में क्या होता है, सुन लो यहाँ पे जरा, अगर फ्रूट डेवलप हुआ है ओवरी से तो उसको हमने क्या बोला, ट्रू फ्रूट। एग्जाम्पल इसका एक याद रख लो, बस एक काफी है, मैंगो। ट्रू फ्रूट में क्या पढ़ा हमने, फ्रूट डेवलप बाय दी ओवरी, फ्रॉम दी ओवरी। बट अगर फ्रूट ओवरी को छोड़कर अदर फ्लोरल वॉल से डेवलप हो रहा है, थैलेमस से डेवलप हो रहा है अलोंग विद द ओवरी वॉल, उसको हम बोलेंगे पोल्स फ्रूट। क्या बोलेंगे उसको हम, पोल्स फ्रूट। एग्जांपल इसका एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड आल्सो कैजुनट, काजू जो होते हैं। तीन एग्जांपल इसके बहुत हमारे लिए। थर्ड जो है पार्थिनो कार्पी फ्रूट, मतलब इफ द फ्रूट डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्थिनो कार्पी फ्रूट। एग्जांपल बनाना। इज इट क्लियर, ये हमें याद रखना, इतने ही हमें याद रखना बस। ठीक है, देन एक टर्म हो रहा है पोली एम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं पोली एम्ब्रियोनी के, मल्टीपल नंबर ऑफ द एम्ब्रियो प्रेजेंट इन अ सीड, उसको हम क्या बोलेंगे। एग्जांपल इसका सिट्रस, लेमन वगैरह हो गया। एक है, ये यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हल्के मत लेना इसको, मैं अभी ऐसे ओरली करा रहा हूं तो एनसीईआरटी से पढ़ लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। पोली एम्ब्रियोनी क्या होता है,
मल्टीपल नंबर ऑफ द एम्ब्रियो विल बी प्रेजेंट इन दी सीड या फ्रूट। हाँ ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलिएम्ब्रियोनिक। एग्जांपल इसका लेमन, सिट्रस फ्रूट्स हो गए। एक और है यहां पर हमने बात करी उसकी, एपोमिक्सिस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एपोमिक्सिस क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, बट वो मिमिक करता है किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। मतलब एपोमिक्सिस इज द मेथड टू द प्रोडक्शन ऑफ द सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड को प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द एपोमिक्सिस। तो ये एसेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन, बट ये मिमिक कर रहा है किसको, क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही तो सीड बनते हैं, और यहाँ पे सीड ही तो बनने हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर मिमिक कर रहा है किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट। तो घर पर जाकर क्या करना है, पहले तो रिवाइज करो कंप्लीट चैप्टर को, देन क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।